फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक है और उसके अंतर्गत मैं बिल्कुल पीएनपी जैसा मॉडल पेपर आप लोगों को सॉल्व कराने वाली हूं। बिल्कुल पीएनपी जैसा मॉडल पेपर रहेगा फ्रेंड्स। 18 क्वेश्चन आप लोगों को इसमें मिलेंगे, जिसमें 5 पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मॉडल पेपर आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। जो चुनिंदा प्रश्न है उन्हीं को मैंने इस मॉडल पेपर में सम्मिलित किया है। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे और आप लोग को खुद भी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाए और क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि मैंने सभी चैप्टर्स आप लोगों को करा दिए हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा और जो भी डाउट होगा वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग भी उसका आंसर निकालें और आप लोग बताएं कि कौन क्या आंसर इसका आएगा और मेरे साथ साथ आप लोग भी हल करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं चाहती हूं कि इस बार जितने भी लोग हर्षिता क्लासेस से जुड़े हुए हैं सभी लोग 25 में से 25 मार्क्स पाए, जैसा कि पिछले वर्षों का रिकॉर्ड रहा है फ्रेंड्स। कई सारे स्टूडेंट्स 25 में से 25 मार्क्स पाए हैं, तो इस बार भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स 25 में से 25 मार्क्स लेकर के ही आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज्यादा समय ना लेते हुए मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आप लोग अभी हर्षिता क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर देंगे। पहला बहुविकल्पीय का मैंने आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे समय 1 घंटा, पूर्णांक 25 का है और 18 क्वेश्चन का पूरा मॉडल पेपर मैं आज यहीं पर सॉल्व कराने वाली हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ से प्रश्न फंसने की पूरी संभावना है, तो आप लोग पूरा मॉडल पेपर ध्यान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव का लिया है, परिमेय संख्या -32/100, ठीक है, -32/100 का सरलतम रूप है। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग भी अपना आंसर निकालें और मैं भी यहाँ पे करती हूँ। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे -32 है और अपॉन 100 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ये 2 से जाएगा, 2 × 2 1 3, 2 × 12 और यहाँ पे हो जाएगा 2 × 5 10 0। ठीक है, फिर ये 2 से जाएगा, 2 × 8 16, फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 × 5 10। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आया -8/25। आप लोग देख सकते हैं माइनस का 8/25 आया है और माइनस का 8/25 अब एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, -8/25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं फ्रेंड्स। sin 60/cos 30 का मान है। sin 60/cos 30 का मान क्या है, इसको देखेंगे तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, और cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2। ठीक है, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है और cos 30 की भी वैल्यू √3/2 होती है। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हम √3/2 और मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ऊपर जाएगी तो अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से 2 को कट कर देंगे, √3 से √3 को कट कर देंगे और ये आपका आ जाएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 1 आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को ठीक है ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से 1 कहां पर है, तो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, और यही आपका राइट ऑप्शन है। होप आप लोग को ये 2 क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे तो निश्चित ही आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। एक पासे में कुल कितने परिणाम होते हैं, तो फ्रेंड्स एक पासे में जो है 6 परिणाम होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल होता है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है 360 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, समांतर चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का जो योग होता है, सभी अंतःकोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 सही 3/8 का घनमूल है। तो 3 सही 3/8 का घनमूल क्या होगा फ्रेंड्स? 8 और 3 में क्या करेंगे? 8 का 3 में गुणा करेंगे, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 24 3 हो जाएगा 27। 27/8 का घनमूल आपको निकालना है। अब क्या करेंगे? ऊपर का फैक्टर निकाल लेंगे, नीचे का फैक्टर निकाल लेंगे। तो ऊपर का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 8 का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 2 दूना 4 दूना 8। तो इसमें से एक 3 कॉमन हो गया, बाहर निकल गया, और इसमें से एक 2 कॉमन हो गया, बाहर निकल गया। तो 3/2 हो गया इसका आंसर। और यहाँ पे देखेंगे 3/2 कहाँ पे है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, साइन ब्रैकेट में 210, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को लिखा गया है कि साइन -210 का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? साइन -210 की वैल्यू होती है माइनस साइन, अगर इसको हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, साइन -210 लिख सकते हैं इस तरह से, माइनस साइन 210 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं? माइनस साइन 210 को हम लिख सकते हैं 180 प्लस 30, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस साइन 180 प्लस 30, 180 प्लस थीटा के रूप में हम लिखेंगे ना, तो ये लिख सकते हैं माइनस साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स इसको कैसे कर सकते हैं? इसको कर सकते हैं हम, अब इसको बड़ा नहीं करने की जरूरत है ज्यादा। अब देखिए फ्रेंड्स, साइन 180 प्लस थीटा का वैल्यू होता है, साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है फ्रेंड्स। साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये इसका मान होता है। तो यहाँ पे साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और ये माइनस बाहर लगा ही है, इसको लगा रहने देंगे, यहां लिख देंगे माइनस साइन, और थीटा की जगह क्या है? 30 डिग्री है, ठीक है। और साइन 30 का मान कितना होता है? मैंने आप लोग को बताया था, यहां माइनस लिखेंगे। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो यहां हो जाएगा -1/2, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया 1/2, और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए, साइन -210 डिग्री है आपका, इसको आप लिख सकते हैं माइनस साइन 210, और यहाँ पे फ्रेंड्स माइनस साइन 210 को आप माइनस तो ऐसे लिखा रहने देंगे, साइन 180 प्लस 30, 180 में जब 30 जोड़ेंगे, 180 प्लस थीटा के रूप में आप लिखेंगे, तो 180 में 30 जोड़ेंगे तो 210 होगा। उसके बाद साइन 180 प्लस थीटा का मान होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा की जगह क्या है? 30 डिग्री है, तो माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये माइनस बाहर रहेगा ही, इतने का मान, इसको माइनस को छोड़ देंगे, ठीक है, माइनस को नहीं लेंगे, माइनस बाहर रहे ही, ठीक है। साइन 180 प्लस थीटा का मान मतलब इतने का मान केवल होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस साइन 30 डिग्री हो जाएगा। अब माइनस ये बाहर है, ये अंदर माइनस है। अब साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2, और यही हो जाएगा आपका आंसर। सभी लोग नोट कर लीजिए, होप आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 7। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसको इरेज कर दे रही हूं।
ताकि आप लोगों को अगला क्वेश्चन बता सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे पहले आप समलंब चतुर्भुज बना लेंगे। समलंब, ये यहाँ पे लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ये। सबसे पहले आप समलंब चतुर्भुज बना लीजिए। ये आपका समलंब चतुर्भुज बन गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से बनता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है, यदि किसी समलंब की समांतर भुजाएं 15 मीटर और 8 मीटर है, तो बड़ी वाली भुजा को 15 मीटर लिख देंगे और छोटी वाली भुजा को 8 मीटर लिख देंगे। ठीक है, और उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से डॉट डॉट करके भी आप दूरी दिखा सकते हैं, और ये कितना है, 12 मीटर है। ये h = है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब यहां पे दिया गया है समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यहां पे लिखेंगे समलंब का समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। बिल्कुल याद कर ले इस फॉर्मूले को, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोग को। 1/2 b1 + b2 और इंटू h, यही होता है आपका समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब यहां पर देख लें फ्रेंड्स, 1/2 b1 + b2, b1 मतलब मान लीजिए ये b1 है और ये क्या है, ये b2 है। तो b1 क्या है, 15 है, और प्लस b2 है आपका 8, और गुणे h आपका कितना है, 12 है, तो 12 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से आपका 12 कट जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हो जाएगा 15 8, 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 2, 23 गुणे 6। ठीक है, 23 गुणे 6 हो गया। अब ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 के 8 हासिल 1, और 6 दूना 12 1 13, 138। और चूंकि ये क्षेत्रफल है और ये दोनों मीटर में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 138 मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं 138 वर्ग मीटर। होप आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर ले। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, x² - 25 = 0 का वर्गमूल लेकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको मैं इरेज कर देती हूं, और होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या दिया गया है, यहां पे 8 लिख दीजिए, यहाँ पे 8 लिख दीजिए। ये आपको दिया गया है x² और -25 = 0 आपको दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है का वर्गमूल लेकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब फ्रेंड्स, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा x² बराबर, ये 25 उधर जाएगा तो 0 धन 25 हो जाएगा, मतलब कि प्लस वाली वैल्यू उधर जाएगी तो माइनस वाली वैल्यू उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। अब ये फ्रेंड्स हो जाएगा x² बराबर 25 के। ठीक है, x² बराबर 25 हो गया। अब ये हो जाएगा x बराबर √25 के। अब ये हो जाएगा फ्रेंड्स x बराबर, यहाँ पे 25 का जब खुलेगा, मतलब वर्गमूल जब इसका निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो ये हो जाएगा ±5। तो x बराबर पहली वैल्यू हो गई +5 और दूसरी वैल्यू हो गई x बराबर -5। ठीक है, होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पे x बराबर -5 और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन, मैं ये नहीं कह रही हूं कि परीक्षा में यही क्वेश्चन आएगा,
परीक्षा में इसी प्रकार का प्रश्न आ सकता है। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 49 भी दे सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 121 भी दे सकता है। 121 का क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 11 आ जाएगा। 49 अगर यहाँ रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 7 आ जाएगा। एक्स बराबर प्लस 7 हो जाएगा, एक्स बराबर माइनस 7 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या दिया जा सकता है जिसका आसानी से स्क्वायर रूट आप निकाल सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये नहीं कि मैम 25 बताई है और हमको परीक्षा में 49 पूछ लिया गया। ठीक है, तो ऐसा हम कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा परीक्षा में, सिर्फ डिजिट्स का हेर फेर रहेगा, लेकिन अगर आप लोग को लगाने का तरीका पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसका हम क्या करेंगे, भाग विधि से हम वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए, यहाँ पे दिया गया ना, तो हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो भाग विधि का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे इसको। यहां हो जाएगा 194,491। ठीक है, उसके बाद इस तरह से करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से दो दो का पेयर बनाएंगे, इस दो का पेयर बन गया, इस दो का पेयर बन गया, इस दो का पेयर बन गया। ठीक है, अब यहां पे हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां पे हम कौन सी ऐसी संख्या ले जिसका मतलब आपस में गुणा करने पर, ठीक है, इतना या इससे कम आए लेकिन इससे ज्यादा ना आए। मतलब कौन सी ऐसी संख्या का हम वर्ग लें, जैसे कौन सी ऐसी संख्या का हम वर्ग करें कि उसका आपस में वर्ग होने पर इतना या इससे कम आए लेकिन इससे ज्यादा ना आए। तो फ्रेंड्स हम अगर 4 का लेते हैं, 4 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 का स्क्वायर होता है 16, और 5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 जो है 19 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 4 का स्क्वायर यहाँ पर ले सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर जब हम लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। 4 चौके 16 हो गया और यहाँ पे वही 4 हम जोड़ भी देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये 4 4 जोड़ करके हो गया आपका 8। अब यहाँ पे 9 में से 6 गया, हो गया आपका क्या, 3 हो गया। अब क्या हम उतारेंगे यहाँ पे, ये जोड़े के साथ हम यहाँ पे उतारेंगे, जोड़े के साथ ही हमेशा हम यहाँ पे उतारते हैं। मतलब क्या होता है, भाग में हम एक ही संख्या को उतारते हैं, लेकिन यहाँ पे पेयर के साथ हम उतारते हैं। तो यहाँ पे 4 को हम नीचे उतार लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आप देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या ले जो यहां लिखे और यहां लिखे, और इस संख्या का इन दोनों संख्या में गुणा करने पर जो है गुणनफल इतना या इससे कम आए लेकिन इससे ज्यादा ना आए। तो फ्रेंड्स हम कौन सी संख्या ले सकते हैं, तो फ्रेंड्स यहां पर हम देखेंगे, करके देखेंगे 8 के साथ हम कौन कौन सी संख्या को हम रख करके और उसी संख्या से हम गुणा करके लिख सकते हैं। तो 8 के साथ अगर हम 4 को रखें और 4 को ही हम गुणा करें तो 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 8 32 1 33, 336 हुआ। और 336 344 से कम है, लेकिन अगर हम यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे तो ज्यादा संख्या यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि 336 और 344 में ही बहुत कम डिफरेंस है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम 4 लिख सकते हैं, यहाँ 4 लिखे, यहाँ 4 लिखे, और यहाँ पे 4 को ही हम जोड़ भी देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे यही चीज 336 हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब 84 और 4 हो गया आपका 88, और यहाँ पे 14 में से 6 गया, हो गया आपका 8। ठीक है, और ये यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये कट्टम कुट्टा हो गया। यहाँ पे 91 को हम एक साथ उतार लेंगे फ्रेंड्स, 91 को, और अब हम यहाँ पे एक ही लिख सकते हैं क्योंकि 88 ये ऑलरेडी और ये 89 है। तो अगर हम एक बार लेके जाए यहाँ पे और यहाँ पे हम 1 लिखे और यहाँ पे 1 जोड़े और 1 का हम 881 में गुणा करेंगे तो 881 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम 882 यहाँ हो जाएगा, इससे हमको मतलब
नहीं है लेकिन दिखाते हैं। और यहाँ पे 1 में से 1 गया 0 हो गया, 9 में से 8 गया 1 हो गया, 10 आपका शेष बच रहा है। ठीक है, 10 आपका जो शेष बच रहा है फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसमें से घटाने पर शेषफल जो हो वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर हम इस संख्या में से 10 को घटा दें, यही वो छोटी से छोटी संख्या है जिसको हम अगर इतनी वाली वैल्यू में से अगर हम घटा देते हैं तो ये पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब अगर हम 10 को घटा देंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे 91 की जगह 81 हो जाएगा और ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा 441 बार जाकर के, ये एक्स्ट्रा 10 नहीं बचेगा। इसलिए 10 ही वो संख्या है, अगर हम 10 को इसमें से माइनस कर दें तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। इसलिए आंसर वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी फ्रेंड्स, 10 होगी। 10 ही को अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये पूरी संख्या 441 के साथ समाप्त हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है, दी गई संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स करनी है, यहाँ पे 20 है, 10 है, 8 है, 7 है, 30 है, 15 है, 25 है, ये आपको संख्या दी गई है। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ, होप आप लोग नोट भी कर लिए होंगे और इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में निश्चित ही पूछा जाएगा। मैंने इसको वेरी शॉर्ट में लिया है, ये शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन, तो बिल्कुल इसको तैयार कर लें। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन इसी तरह आपको सॉल्व करना, डिजिट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो माध्यिका ज्ञात करने के लिए दिया गया है वो संख्या है, पहले आप नोट कर लेंगे। आपको दिया गया है 20, 10, 8, 7, 30, 15, 25। तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए कौन कौन सी संख्या है, 20, 10, 8, 7, 30, है 15 और कॉमा है 25। ठीक है, और मैंने आपको माध्य माध्यिका और बहुलक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया है और होप मैक्सिमम जो लोग मेरा क्लास डेली अटेंड करते हैं वो तुरंत इसका आंसर बताएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें हम क्या करेंगे, संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में सबसे पहले हम लिखते हैं। तो इस संख्या को हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो लिखेंगे उपरोक्त संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर। मैथ के पेपर में आप लोग बिल्कुल आलस्य नहीं करेंगे लिखने में। ठीक है, जैसे एक एक चीज को बिल्कुल अच्छे से समझा के, जैसे मैं आप लोगों को के सामने लिख रही हूं वैसे ही आपको लिखना है। यानी कि शॉर्टकट का यूज करके बस आंसर निकाल दिया तब नंबर नहीं मिलेगा, इस चक्कर में मत रहिए, नंबर नहीं मिलता है। जब आप ठीक से इसको लिखेंगे तभी आपको एग्जामिनर समझेगा कि हाँ ये ठीक से पढ़ा है स्टूडेंट और इसको नंबर पूरे में से पूरे दिए जाएं। तो यहाँ पे आरोही क्रम में रखने पर, क्योंकि आप सभी लोग भावी शिक्षक और शिक्षिका हैं और भावी शिक्षक और शिक्षिका अपने बच्चों को, जो आपके स्टूडेंट्स रहेंगे उनको आप किस तरह से आसानी से समझा सकते हैं, ठीक है, वो चीज आपको दिखाना है। एज अ टीचर आपको बच्चों के सामने, एग्जामिनर को बच्चे के समान आपको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर, आरोही क्रम का मतलब होता है फ्रेंड्स सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है, 7 है और गोला बनाते चलिए ताकि कोई गलती ना होने पाए। तो 7 पहले लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद इससे बड़ी संख्या कौन सी है, इस पेंसिल आप लोग ले लीजिएगा, एक मैथ्स के पेपर में जाइएगा तो एक पेंसिल जरूर ले लीजिएगा। जैसे आप इसको पेन से लिखे और पेंसिल और इरेजर जरूरी है। तो आप गोला जैसे बनाएंगे
तो उसको इरेज कर दीजिएगा। पहले आप लोग समझने के लिए गोला बना के लिख देंगे, फिर जहां रफ वर्क कहीं करिएगा तो उसको इरेज कर दीजिएगा। जैसे कहीं साइड वाइड में रफ वर्क कर लिए जल्दीबाजी के चक्कर में, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है और पेपर लेंदी रहता है। तो पहले 7 लिख दिए, उसके बाद क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 8 को भी आप गोला बना लेंगे ताकि काफी बड़ी बड़ी भी डिजिट्स आ सकती है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। 10 है ना, उससे बड़ा 10 लिख लिए। 10 के बाद क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। यहाँ पे 15 लिख लिए। 15 के बाद क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, 20 लिखेंगे। 20 को गोला बना देंगे, 20 हो गया। 20 के बाद फ्रेंड्स आपका आ गया 25, यहाँ पे 25 लिख देंगे। 25 के बाद है आपका लास्ट में 30, 30 बचा, 30 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से लिख दिए। अब कितनी संख्या है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब n बराबर 7 है, और जो कि क्या है, एक विषम संख्या है। मैं आपको जो माध्यिका और बहुलक का चैप्टर पढ़ाई हूं उसमें 2 फॉर्मूले आप लोगों को बताई हूं। आपको याद होगा, जो लोग डेली की क्लास अटेंड करते हैं मेरी, उनको बिल्कुल तैयार होगा कि विषम संख्या के लिए अलग फॉर्मूला होता है और सम संख्या के लिए अलग फॉर्मूला होता है। तो विषम संख्या के लिए क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर हो जाएगी n+1/2 वां पद। ठीक है, तो n हो गया आपका 7-1/2, ठीक है, बराबर 8/2 वां पद। ठीक है, और 2 से 8 डिवाइड करिए, 4 बार जाएगा, चौथा पद मतलब 4वां पद। ठीक है, अब 4वां पद कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो यहां पे देखेंगे 1 2 3 और 4। चौथे पद पे क्या आया, 15 आया, और ये माध्यिका क्या हो जाएगी, माध्यिका बराबर 15, और यही हो जाएगा फ्रेंड्स आपका आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिज्या कितनी है, और पाई की वैल्यू दी गई है आपको 22/7। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, क्या यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, शंकु का आयतन आपको 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, और आपको क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी है, ऊंचाई आपको दी गई है। तो फ्रेंड्स, शंकु के आयतन का फॉर्मूला बेलन तथा शंकु चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने सारा फॉर्मूला आप लोग को बताया था। आप सभी लोग को याद होगा, जो लोग डेली क्लास करते हैं, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है फ्रेंड्स, यही होता है शंकु के आयतन का फॉर्मूला। और फ्रेंड्स, आपको आयतन की वैल्यू 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 1/3 पाई की वैल्यू आपको क्या दिया गया है, 22/7 गुणे 22/7 और गुणे r स्क्वायर, और गुणे h आपको दिया गया है 24 सेंटीमीटर। 24 बराबर दिया गया है, कितना आयतन दिया गया है, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1232। ठीक है, अब देखिए जो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 3 एकड़ 3, 3 अट्ठे 24 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम अब यहाँ पे अब कुछ नहीं काट रहा, 7 से 22 और 8 है तो ये कट नहीं रहा है। अब वैल्यू को उधर कर दीजिए, r स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1232 गुणे, ये 7 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे के रूप में हो जाएगा, गुणे 7 बटे, और यहाँ फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 1232 गुणे 7 बटे 22 गुणे 8। अब फ्रेंड्स इसको सॉल्व करिए, जो सॉल्व हो रहा है, 2 एकड़ 2, 2 एकड़ 2, और ये हो जाएगा 2 छंग 12। ठीक है, और 2 एकड़ 2, 2 छंग 12। अब फ्रेंड्स अब देखिए इससे कटेगा 11 पचे 55, और 55 और कितना 61 होता है, 6 61,
11 छक्का 66। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हो जाएगा 8 एकड़ नम 8, 8 सत्ते 56। तो ये 7 और गुड़े ये 7 हो गया। अब आर स्क्वायर बराबर हो गया फ्रेंड्स 7 गुड़े 7, और आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 7 गुड़े 7, और इसमें से एक 7 बाहर निकल गया, और यही हो गई त्रिज्या, और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लीजिए, शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया गया है 22/7 ही रखना है। दिया गया रहे या नहीं दिया गया रहे तब भी आप 22/7 रखेंगे। अगर यहाँ पे पाई बराबर 3.14 दिया गया रहता, उस कंडीशन में आप 3.14 रख करके आंसर निकालेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पे 22/7 ही दिया गया तो कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ पे जगह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब फ्रेंड्स यहाँ इसकी इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। आयतन आपको दिया गया है 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 1/3 गुड़े पाई की जगह 22/7 गुड़े आर स्क्वायर गुड़े एच की वैल्यू आपको ऊंचाई दिया गया है 24 सेंटीमीटर है। 24 बराबर 1232। अब यहाँ पे इस तरह से फ्रेंड्स काट पीट के यहाँ पे 22 गुड़े 8/7 बचा है। 7 को हम उधर जब ले जाएंगे इक्वल के उधर, जब कोई एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, इक्वल के उधर अगर कोई संख्या डिवाइड में है तो इक्वल के उधर जाने पे वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। कोई संख्या अगर प्लस में है तो इक्वल के उधर जाने पे वो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये डिवाइड के रूप में इधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1232 गुड़े 7 बटे हो जाएगा 22 गुड़े 8। ठीक है, डिवाइड कर लिया आपने। ठीक है, यहाँ पे 56 लास्ट में बचा था, यहाँ 8 बचा था, 8 7 56 कट कर दिए। यहाँ 7 गुड़े 7 ये बचा है। आर स्क्वायर बराबर 7 गुड़े 7, आर बराबर अंडर रूट 7 गुड़े 7, तो बराबर 7 आपका आंसर हो गया। इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 11 के साथ आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो काफी लंबा हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट में एक स्पेशल पार्ट में लेकर के आऊंगे अलग से, जिसमें केवल हम लोग बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों की 12 से 18 तक के प्रश्नों की, और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल इसका 1 से 2 बार आप लोग रिवीजन जरूर करें। अभी तक जितना क्वेश्चन कराया है अगला पार्ट में लेकर के पुनः 9 PM की क्लास पर हाजिर होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।